नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि प्रशांत जी हमसे पूछते हैं, मैं विपश्यना काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पैनिक अटैक होते हैं। उसे मैं किस तरह से देखूँ? विपश्यना के थ्रू बिकॉज़ थॉट्स आते हैं बहुत। सारे दिन घबराहट सी बनी रहती है। प्लीज़ सर हेल्प करें। प्रशांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। मैं आपको इस चीज़ का ज़रूर उत्तर दूँगा। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर हमने बात करी थी। उसका लिंक मैं ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने ये बात करी थी कि एंग्ज़ायटी होती क्यों है, डिप्रेशन होता क्यों है? हमारे माइंड का क्या स्वभाव होता है जिसके तहत बार-बार उस पैटर्न पे हम कॉन्टिन्यूसली जाते हैं और हमें वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो फील होती है, बार-बार ट्रिगर होती है। तो मैं आशा करता हूँ वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी। मैंने आपको ये लिंक भेजा भी था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार दोबारा उसको देख लें। इस वीडियो में हम ये दोबारा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम कर चुके हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन क्यों होता है और किस प्रकार से उन चीज़ों को विपश्यना से आपको डील करना है। इस वाली वीडियो में हम ये बात करना चाहेंगे कि आपने जो ये लिखा है ना कि आप काफ़ी टाइम से विपश्यना कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमें विपश्यना करते हुए कितना समय हो गया है? चाहे 2-4 महीने, 6 महीने, 6 साल, 10-15 साल, 30 साल, 40 साल, कितना भी समय हमें विपश्यना करते हो गया है। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि हम कर तो रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? यदि तो हम शुद्ध रूप से वैसे ही कर रहे हैं जैसी करनी चाहिए, जैसे गुरुजी ने सिखाई है, तब ये प्रश्न ही नहीं होता। यदि ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, इसका मतलब विपश्यना जब आप कर रहे हैं तो विपश्यना में करना क्या है? कोई भी प्रकार का थॉट चलता है ना, कुछ विचार ही तो चलता है। वो विचार जो है या तो डिप्रेशन या एंजाइटी को ही तो ट्रिगर करता है, और जब वो ट्रिगर करता है तो पता कैसे चलता है कि आपके मन में एंजाइटी है, आपके मन में डिप्रेशन है, आपके मन में घबराहट है? कैसे पता चलता है? वो पता चलता है संवेदनाओं के द्वारा। आपके मन में कुछ प्रकार की संवेदना हुई, कुछ संकुचित सा लगा, कुछ टूटा-टूटा सा लगा, बुझा-बुझा सा लगा, कुछ अंदर से घुटा-घुटा सा लगा, कुछ याद आया, कुछ घबराहट सी हुई, फ्यूचर की कुछ परसेप्शंस आए, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फाइनेंसेस लो होंगे तो कैसा होगा, कुछ भी, एनीथिंग। जॉब से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, एनीथिंग। कुछ भी मन में आया, ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, इट विल हैपन। व्हेन विल इट हैपन? व्हेन विल इट हैपन? इट विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर की कुछ बात याद आई और कुछ assumptions चले, कुछ परसेप्शंस चले। किस बेसिस पे? जो डेटा आपने अभी तक कलेक्ट किया अपनी लाइफ में, एंड प्रूफ के, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो भी आपकी जर्नी रही है लाइफ की, आपने परसेप्शंस बनाए, ऐसा होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बने, और मन में एकदम से इस प्रकार का थॉट आया कि हाय राम, ऐसा हो गया तो क्या होगा? बस एंजाइटी, चिंता, यही तो है। अब वो हो या ना हो बात अलग, अभी तो यही नहीं पता वो होगा भी नहीं होगा। सेकेंडली, अगर वो हो भी गया तो जब वो हो रहा होगा, इस समय हो रहा है और आपका उस वक्त आप उस क्षण से गुजर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा, ये तो हो गया, सब चीज़ें अपने आप हो गई। लेकिन मैं इतने टाइम से बैठा हुआ क्या कर रहा था? चिंता ही करे जा रहा था। तो अभी तो पता ही नहीं होगा या नहीं होगा, क्या पता हो ही ना। 90% होता ही नहीं है। सिर्फ हमारा मन ही बनाता है कि मैं इस कमरे से बाहर ना जाऊं, उस कमरे में शेर है और मैं जाऊंगा तो खा जाएगा। पता नहीं शेर है या नहीं है। तो वो जो एक हमारी काल्पनिक चीज़ होती है ना, जो हमारे अभी तक की जो हमने नॉलेज एकत्रित की अपनी लाइफ में, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी हमारा तजुर्बा रहा है, उस तजुर्बे के बेसिस पे हमारा माइंड कुछ क्रिएट करता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए, और उससे एंजाइटी क्रिएट होती है, पैनिक अटैक आते हैं। पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक, चिंता एकदम से, ओह माय गॉड, ऐसा हो गया तो क्या होगा? आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं, टीवी देख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, कॉमेडी मूवी आ रही है, और देखते देखते एकदम से अरे वो बात
एकदम से फिर से ट्रिगर हुई और एकदम से करते फिर बेचैनी सी हुई, विचलित से हुए, मन नहीं किया, टीवी ऑफ कर दिया। या ऑफिस का काम करते 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 एकदम अजीब सा लगा, बाहर गए और एकदम से बाहर जाकर इधर उधर चहलकदमी करने लगे, मन एकदम व्याकुल हुआ, क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, काम से भी मन हट गया, एंटरटेनमेंट से भी मन हट गया, जो भी ड्यूटीज आपकी लाइफ में है उन सब से मन हट गया। और मन कहाँ लग गया, एंजाइटी में। एंजाइटी जैसे हमने बात करी कि फ्यूचर से रिलेटेड होती है, मतलब आपके फ्यूचर में कुछ होगा या पास्ट में कुछ हो चुका है, तो डिप्रेशन या एंजाइटी कुछ भी आपके लाइफ में ट्रिगर हो रही हैं, वो जो ट्रिगर होने की जो संवेदना है वो तो आप विपश्यना के थ्रू समता से देखते हैं। अब ये जो विपश्यना के थ्रू आप इस समता से इस संवेदना को देखते हैं और ना राग करते ना द्वेष करते, ना ये मानते हैं भगवान ये अभी तक गई क्यों नहीं, अभी तक गई क्यों नहीं, मुझे फिर एंजाइटी हो रही है, मुझे फिर एंजाइटी हो रही है, ये क्यों नहीं जा रही, ये क्यों नहीं जा रही। इसी द्वेष की वजह से या वो सुखद जो स्थिति है वो क्यों नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही। जब मैं इस एंजाइटी से मुक्त हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गदगद सा लगता है, वो वाली स्थिति क्यों नहीं आ रही, वो स्थिति क्यों नहीं आ रही, तो उस पर्टिकुलर स्थिति के लिए आपको राग उत्पन्न होता है, यहाँ तो द्वेष या राग। और इसी प्रकार के तामे झामे में आप अपना विपश्यना का सारा समय खो देते हैं। कहने को काफी समय से विपश्यना कर रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं ये समझिए। तो विपश्यना कर रहे हैं, एक संवेदना चल रही है मन में, उस संवेदना को जाने, स्वीकारें, फ्यूचर से उन एग्जम्पशंस में ना जाएं, पास्ट की किसी घटनाक्रम में ना जाएं, थॉट से कटें। कैसे? श्वास पे मन लगाएं। गुरुजी अपनी हर वीडियो में सबसे पहले बोलते हैं, ध्यान से समझें, यदि तो मन आपका व्याकुल हो तो कुछ समय आनापाना कर लें, नहीं तो विपश्यना का काम शुरू करें। इसका क्या अर्थ हुआ कि व्याकुलता का मतलब क्या है, उथल पुथल तो नहीं चल रही, डिस्टर्बेंस तो नहीं चल रही, मतलब थॉट्स तो नहीं चल रहे, कुछ बहुत ज्यादा कबाड़ तो नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा डायलॉग्स तो नहीं चल रहे इंटरनल। ये जो इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं, इस वजह से हमारे जो मन में एक प्रकार का चैटरिंग, चटर पटर हर टाइम चलती रहती है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, मन में चलता ही रहता है, मस्तिष्क में चलता ही रहता है। और ये जो इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, या तो फ्यूचर के होते हैं या पास्ट के होते हैं, प्रेजेंट के कैसे होंगे? प्रेजेंट पे तो रह ही नहीं सकता मन, और प्रेजेंट पे रहना ही तो उसको ध्यान देना है, प्रेजेंट पे रहने का ही तो अभ्यास कराना है, यही तो विपश्यना का काम है। इसीलिए तो साधना सीखी है। तो जिस ये साधना सीखी है वो तो वैसे कर ही नहीं रहे, या तो फ्यूचर में पढ़े या पास्ट में पढ़े हैं, और उस चैटरिंग में लग रहे हैं। तो जब ये चैटरिंग चलती है और उस वजह से मन बहुत ही विचलित होता है, तो गुरुजी कहते हैं कि अगर मन बहुत व्याकुल है तो आनापाना कर ले। इसका अर्थ क्या है? श्वास पे ध्यान लगाएं। अगर विचार चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दो, श्वास आया श्वास गया, श्वास आया श्वास गया, बस चाहे कुछ भी हो रहा हो, श्वास आया श्वास गया, आनापाना कर रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो थॉट चल रहा है वो उठ जाता है, टूट जाता है। जब वापस उस थॉट पे वापस मन जाता है, फिर से वो थॉट याद आता है, कुछ भी, फिर से सांस देखने लगो, वरना संवेदनाएं देखो, विपश्यना करो और समता में बने रहो, ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, बस संवेदना है, ऐसी संवेदना है, ठीक है, आगे बढ़ गए। अब कैसी है? ऐसी संवेदना, आगे बढ़ गए। अब कैसी है? ऐसी, आगे बढ़ गए। अब कैसी ऐसी है, आगे बढ़ गए। ऐसे ही तो विपश्यना करनी, और पूरे शरीर का चक्कर काट रहे हैं, बाहर इधर उधर मन नहीं लगा रहे कि मेरे इस रूम की सज्जा कैसी है, मेरा ऑफिस कैसा है, मेरी कार कैसी है, मेरी बाइक कैसी है, मेरा स्कूटर कैसा है, मेरी वाइफ कैसी है, या मेरा हस्बैंड कैसा है, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है, मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरे खाने में क्या बना है, आज मैंने क्या खाया, कितनी सुंदर क्रॉकरी में खाया, मैंने कितनी सुंदर टी शर्ट खरीदी, मैंने कितनी सुंदर साड़ी खरीदी, वो साड़ी को इमेजिन करने में कैसा लगूंगी, कैसी लगूंगी। या मेरे रिश्तेदार ने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे बोल दिया, कैसे बोल दिया, मैं तो उससे इतना बड़ा हूँ उम्र में, उसे शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए मुझे। इस प्रकार के संवाद चलते हैं मन में, कुछ भी चल सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। इतने संवाद हैं, आप खुद सोचिए, अभी भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप मन टटोलिए, क्या चल रहा है। जो मैं कह रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी लाइफ में घटनाक्रम होगा आपके, वही आपके मन में इस टाइम चल रहा होगा। तो चाहे कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, एनीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग, वो संवाद जो चल रहे हैं, वो जो इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं, उन्हें आना पाना करके काटें,
जब वापस वापस मन जाए फिर से आनापाना करने लगे, वरना विपश्यना करें। विपश्यना और आनापाना कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसकी हम वीडियो बनाई थी, उसको देखें। इन वीडियो के क्रम को जानें, संवेदनाएं और श्वास जैसे गुरुजी ने सिखाया है विपश्यना करना वैसे करें, तब लाभ आएंगे। अब जो आपने मुझसे एक चीज़ कही है अपने प्रश्न में कि आपको सारे दिन घबराहट सी बनी रहती है, इसका क्या अर्थ है? सारे दिन घबराहट सी बनी रहती है, वो क्यों? सारे दिन इंटरनल डायलॉग्स चलते रहते हैं और आपका मन उस इंटरनल डायलॉग्स में या तो फ्यूचर के होंगे या पास्ट के होंगे और उन्हीं में रमण करता रहता है, उन्हीं का चखना हर टाइम स्वाद चखता रहता है। और क्योंकि आपके मन को इतना मज़ा आता है, इतने मन को उस इंटरनल डायलॉग्स में उलझे रहने में, कि पूरा दिन घबराहट बनाए रखता है, पूरे दिन वो अजीब सा मन बनाए रखता है। तो समझें करना क्या है। क्या करना है? जब वो इंटरनल डायलॉग्स चल रहे हैं तो उन्हें काटें। कैसे? जहाँ पे भी बैठे, जो भी कर रहे हैं, श्वास जाने। श्वास तो ले रहे हो ना, सांस रोक के तो कभी इंटरनल डायलॉग्स या थॉट्स नहीं चलते। कभी घबराहट होती है तो सांस रोक के तो नहीं होती। घबराहट हो रही है, सांस भी आ रही है, सांस को जाने, घबराहट होने दें, कोई बात नहीं। सांस को जाने, इंटरनल डायलॉग काटती है। आधे क्षण के लिए काटे, चौथाई क्षण के लिए चाहते, एक क्षण के लिए काटे, काटे तो विजय प्राप्त करी। इतना सा आगे बढ़े तो विजय प्राप्त करी। गुरुजी कहते हैं जहाँ वो गाड़ी 10 घंटे में रुकती थी, अब 8 घंटे में रुकने लगी, 6 घंटे में रुकने लगी और धीरे धीरे ब्रेक लगने लगे, रुकने लगी, स्पीड कम होने लगी, आपके उन इंटेंसिटी जो है थॉट्स की कम होने लगी, उस पर विजय प्राप्त करने लगे। जब भी आपको लगे थॉट आ रहा है, घबराहट हो रही है, आपको पता है क्या करना है। मन को अभ्यस्त कर लिया आपने, सांस जानी, श्वास जानी, आया सांस गया सांस, बस जाना, कुछ नहीं। श्वास तो है ही ना, श्वास तो कहीं नहीं गया। तो जब घबराहट हो रही है तो इंटरनल डायलॉग की वजह से हो रही है। उन इंटरनल डायलॉग्स में उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों हो रही है इस प्रकार के डायलॉग, क्यों हो रहे हैं? नहीं, ये तो बेकार की बात है, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। देखो, ऐसा तो नहीं होगा, क्यों होगा? इन परसेप्शंस में भी ना उलझे। इसमें उलझोगे तो अलग प्रकार की एक राह पे निकल पड़ोगे, फिर वहाँ पे कुछ और तरीके की झाड़ियाँ उग जाएंगी, फिर वहाँ उलझ जाओगे। तो कुछ भी आया उन थॉट में ना घुसे, कुछ भी आया, इस क्षण की सच्चाई है, घबराहट हुई, थॉट कुछ भी है, काटा, कैसे? श्वास जाना, बस श्वास आया, जैसा आया वैसा गया, उसकी तरफ से ध्यान हटा के श्वास पे लगाया। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, घबराहट हो रही है तो घबराहट की एक संवेदना है, एंजाइटी की एक संवेदना है, पैनिक अटैक की एक संवेदना है, उसको समता से जाना, ना अच्छा माना ना बुरा माना, ना ये सोचा कि हाय भगवान ये वाली स्थिति एंजाइटी की क्यों नहीं जा रही, ये संवेदना क्यों नहीं जा रही, या वो अच्छी संवेदना क्यों नहीं आ रही जब मेरा मन गदगद होता है। तो ना राग उत्पन्न किया, ना द्वेष उत्पन्न किया, और समता में बने रहे। ठीक है, इस क्षण की सच्चाई है। और श्वास जाना, संवेदना जानी, श्वास जाना, संवेदना जानी, और इस प्रकार से विपश्यना करते गए जैसे गुरुजी ने शुद्ध रूप से सिखाई है। मैं हमेशा यही चीज़ आपको कहूँगा कि विपश्यना करते हुए चाहे आपको कितना ही समय हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। विपश्यना कर क्या रहे हैं उस 1 घंटे विपश्यना के नाम पर, उससे फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ भी मैं आपको कहना ज़रूर चाहूँगा सर कि आप 10 दिन का समय निकाल लें अपने जीवन का और एक बार फिर हो आएँ, एक शिविर में हो आएँ और 10 दिन का कैंप उस जगह करें जो आप कोई ओल्डेस्ट आपका विपश्यना का जो केंद्र है वहाँ पे आप जाएं, जो भी आपके नियरेस्ट हो, और एक 10 दिन का शिविर वहाँ ज़रूर करके आएँ। आपने कई शिविर करे हैं तो आपको पता है वहाँ का क्या डेकोरम होता है, क्या डिसिप्लिन होता है, उसको अपने जीवन में डालें। सिर्फ वहाँ 10 दिन के लिए ही नहीं, उसे अपने जीवन का रूटीन बना लें, उसको ऐसे बना लें जैसे वो आपके शरीर का एक अंग है। विपश्यना के बहुत लाभ आएंगे आपको। और वहाँ जब जाएंगे तो इधर उधर ज़्यादा मन ना लगाते हुए, और गुरुजी जैसे कह रहे हैं कोरी स्लेट की तरह बिल्कुल शांत मन से, जैसे क ख ग सीखने के लिए एक बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम, वैसे ये बात सोच के जाए मुझे तो सब आता है, और गुरुजी जैसे से सिखा रहे हैं वैसे वैसे सीखते जाए। चाहे भले ही आपको सब कुछ पता है, आपको पता है कि इस शिविर में वो क्या बोलेंगे, इस दिवस पे वो क्या उपदेश देंगे, आपको पता है, कोई बात नहीं, कोरी स्लेट से वहाँ लेके बैठे हैं
और जो नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको समझ रहे हैं, अपने जीवन में डाल रहे हैं। जब इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ आएंगे। आप मुझसे ये भी कह रहे हैं कि थॉट्स आते हैं बहुत। देखिए, थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स तो तभी रुकेंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो थॉट्स तो आते रहेंगे। अभी अभी हमने बात करी ना, वो थॉट्स आते हैं बहुत। तो जो मैंने इंटरनल चैटरिंग की बात करी ना, इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं, वो थॉट्स ही मेरा कहने का मतलब है। तो वो जो थॉट्स आते हैं, इंटरनल डायलॉग्स जो आते हैं, वो तो आते रहेंगे, उनमें मत उलझिए। उसमें उलझोगे वो आपको फिर उस दलदल में खींचते चले जाएंगे। तो जो आया वो आया, उस वजह से एक संवेदना हुई, श्वास देखा, संवेदना देखी, श्वास देखा, संवेदना देखी, आपको पता है क्या करना है। टूल्स आपके हाथ में यूज करो ना, तो लाभ कैसे आएंगे। उन टूल्स को वाइजली वैसे यूज करो जैसे करना है। और ये जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्वास जानो, संवेदना जानो, संवेदना कैसी हो इस थॉट की वजह से, बस थॉट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। संवेदना कैसी है, ना राग ना द्वेष। और श्वास जानो, जब थॉट में बहुत उलझा हुआ है मन और संवेदना देख ही नहीं पा रहा, बार बार थॉट में भागा जा रहा है, श्वास देखो, कटेगा मन वहां से। एक क्षण के लिए कटेगा, कटेगा तो ना। वो एक क्षण 2 बनेंगे, 2 क्षण 10 बनेंगे, 10 क्षण 20 बनेंगे। ऐसे 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 क्वालिटी ऑफ थॉट्स विल बी इम्प्रूव्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो जिस प्रकार से विपश्यना सिखाई गई है वैसे ही करते चलें, बहुत बहुत लाभ आएंगे। मैं आशा करता हूँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया हूँगा। अगर आपका कोई और भी प्रश्न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे उत्तर करके बहुत बहुत खुशी होगी। नमस्कार।